वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से अहम मुलाकात करेंगे। कतर से दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। स्मॉग और फजाई आलूदगी के पेश नजर लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन का नफाज। हॉटस्पॉट इलाकाजात में तरक्याती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। और इसराइल की लेबनान के शहर बिलबैक पर वहशियाना बमबारी, मुतादिद शहादतों का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरखास्त दायर कर दी। नैब तरमीम के बाद रेफरेंस नैब दायरा इख्तियार में नहीं आता। सदर नून लीग की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर दरखास्त का मतन। पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए 10 नई मशीनें मंगवा ली गई। पासपोर्ट प्रिंटिंग का अमल तेज होने का इम्कान। और कराची की अदालत ने लड़की पर तेजाब फेंकने वाली मां और उसके 2 बेटों को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आया। इसराइल से बढ़ती कशीदगी के बायस ईरान का दिफाई बजट में गैर मामूली इजाफे का फैसला। ईरान की बजट 200% बढ़ाने की मंसूबाबंदी। दिफाई बजट में इजाफे का मामला मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। पार्लियामेंट में कानून साज बहस के बाद मार्च तक हतमी मंजूरी का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फौज ने गुज़िश्ता साल 10 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्च किए थे। इसी बरस इसराइल ने फौज पर 27 अरब 50 करोड़ डॉलर खर्च किए। इसराइली फौज ने गाजा में दहशतगर्दी। एक रोज में मजीद 143 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास और हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए। सहूनी फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइल ने हिजबुल्लाह के नए सरबराह को निशाना बनाने की धमकी दे दी। ईरान ने जारियत दिखाई तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। इसराइली फौजी सरबराह का इंतबाह। सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद 600 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। हालिया सऊदी सरमायाकारी का मजमूई हजम 2.8 अरब डॉलर हो गया। पाक सऊदी सरमायाकारी के मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टिंग इनिशिएटिव को सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा करार दे दिया। पाकिस्तान के साथ 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वली अहद ज़राअत और दीगर शोबों में पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। सऊदी वजीर की वज़ीर-ए-आज़म के साथ रियाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर के लिए रवाना हो गए। नवाज शरीफ ने तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब तरमीम के बाद रेफरेंस नैब दायरा इख्तियार में नहीं आता। सदर नून लीग की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर दरख्वास्त का मतन। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी। मरियम नवाज का स्मोक से लड़ने के लिए भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का ऐलान। स्मोक पर भारत से बात करना होगी। ये सियासी नहीं इंसानी मसला है। पाकिस्तान और भारतीय पंजाब को मिलकर स्मोक से लड़ना होगा। मरियम नवाज का लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब में माइनॉरिटी कार्ड जारी करने का वादा। सहमाही बुनियाद पर 10,500 रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने बढ़ती स्मॉग और फजाई आलूदगी को कम करने के लिए लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। रेवेस रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल तमाम तर इलाकाजात में तरक्याती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। शहर के जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत शहर के अतराफ दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी जिससे कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। सीनियर वजीर पंजाब
खिलाफ मरियम औरंगजेब का असेंबली में इजहार ख्याल। मुल्क में इलेक्शन होते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। हर इदारा अपनी अपनी हुदूद में काम करेगा तो ही मुल्क मुस्तहकम होगा। मौलाना फजलुर रहमान के डीआई खान में खिताब, कहा पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया, अवाम पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। आइन कहता है तमाम कवानीन आइन और सुन्नत के ताबे होंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर मुबैना हमला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मुलविस अफराद के शनाख्ती कार्ड्स, ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। शहरियत मंसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। गुज़श्ता शब मिडल टेंपल के मकाम पर काजी फाइज ईसा की गाड़ी को लंदन में मुजाहिरीन ने घेर लिया। मुजाहिरीन ने गाड़ी पर जोर जोर से हाथ मारे और नारेबाजी भी की। अदालत उज़्मा के पास तलवार नहीं, सिर्फ अवामी एतबार ही उसकी ताकत है। यह एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। आर्टिकल 8 रियासत को बुनियादी हुकूक खत्म या महदूद करने वाली कानून साजी से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इकदाम का जायजा लेती है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात देने से मुतालिक केस की समाअत में इजाफी नोट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की रिहाई को डील का नतीजा करार दे दिया। डील में अली अमीन गंडापुर जामिन है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में जल्द से जुलूसों तक महदूद रहेगी। बुशरा बीबी ने KP CM हाउस टेक ओवर कर लिया। फैसल करीम कुंडी का डॉन न्यूज से गुफ्तगू में दावा। जिस जमात का मंशूर इंतशार होगा उससे बातचीत नहीं होगी। PTI ने इंतशार पैदा किया, उसे जुर्माना देना होगा। कासिम सूरी और आरिफ अलवी क्रिमिनल एक्ट के मुर्तकिब हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। असद उमर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। किसी और पार्टी में जाने का कोई इम्कान नहीं। सियासत छोड़ दी, अगर सियासत करना होती तो PTI से करता। फवाद चौधरी बड़े सियासतदान हैं, उनकी जगह बन गई। असद उमर की सहाफियों से गुफ्तगू। हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर हो गए। फजलुर रहमान ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाल दिया। मौलाना ने 27वीं तरमीम के खिलाफ कॉल दी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर शाह ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आफरीदी चीफ जस्टिस आया है, उम्मीद है वो इंसाफ करेंगे। शेख रशीद अहमद की ATC रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। कल समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरी तरजीह अवाम की खिदमत है। पंजाब ने अपने दिल के दरवाजे तमाम सूबों के अवाम के लिए खोल रखे हैं। 1000 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। मरियम नवाज का खिताब। मुनशियात फरोशी के खिलाफ कोई समझौता नहीं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स किसी भी जगह गाड़ियों की तलाशी ले सकेगी। शर्जील अनामनेमन ने कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में 2 रोज में डकैती की 4 वारदातें। पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम। पुलिस को 4 वारदातों में एक ही तरबियत याफ्ता शख्स के मुलाविस होने और सरकारी असलहा इस्तेमाल करने का शुबा। पुलिस की नौकरी से बर्खास्त पुलिस ATS कमांडोज के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल।
इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में इजाफे के बाद एसओपी जमा दरामद न करने पर मुताबिद बैंक बंद कर दिए गए। बैंक में 50 साल से जायद उम्र के गार्ड रखने पर पाबंदी। सेक्टर G9 में कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल समेत 3 संगीन दफात शामिल। शहर में सिक्योरिटी सख्त, जगह जगह नाके लग गए। सुपर पावर का अगला सदर कौन होगा? अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इलेक्शन में स्विंग रियासतें तवज्जो का मरकज बन गई। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, शुमाली कैरोलिना समेत 7 रियासतों के वोट अहमियत इख्तियार कर गए। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। फलस्तीन के तमाम बच्चे मेरे बच्चे हैं। गुलकार लकी अली के फलस्तीनी बच्चों के हक में बयान पर भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर। समाजी रवाबित की वेबसाइट एक्स पर इंतहा पसंदों का नफरत अंगेज जुमलों का इस्तेमाल। गुलकार को भारत छोड़ने का पैगाम। यूक्रेन तनाज़े पर मगरबी ममालिक से बढ़ते तनाव के बायस रूस में न्यूक्लियर मशकों का आगाज। मशकों में रूसी अफवाज ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हुक्काम के मुताबिक मशकों का मकसद दुश्मन के किसी जौहरी हमले पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी करना है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अजरबैजान में सदर और फौजी हुकाम से सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रवा माली साल की पहली सहमाही में गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे में 85% इजाफा रिकॉर्ड। सितंबर में मुनाफे का मजमूई अखराज 11 करोड़ 87 लाख डॉलर रहा। जुलाई तक सितंबर मुनाफा 39 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। रवां साल की पहली सहमाही में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। अक्टूबर में महंगाई 6 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। डॉक्टर शाहनवाज मावरा अदालत कत्ल केस में FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर दर्ज मुकदमे में SSP उमरकोट, SSP मीरपुर खास और DIG मीरपुर खास समेत 45 मुल्जिमान के नाम शामिल। FIR की कॉपी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी गई। बलोचिस्तान के इलाके शिरानी में चलगोजे के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीम्स के साथ मकामी अफराद भी आग बुझाने में पेश। डेरा गाजी खान की कबायली इलाके में पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए अनोखा अंदाज। इंतजामिया और पोलियो टीम ढोल और बाजे के हमरा बच्चों को वैक्सीन पिलाने के लिए पहुंच गई। कौमी टेस्ट टीम के राज कप्तान सऊद शकील ICC रैंकिंग के टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब। 20 दर्जे तरक्की से 7वीं पोजीशन हासिल कर ली। हांगकांग सक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम रवाना। फहीम अशरफ टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ अली, आमिर यामीन, दानिश अजीज, हुसैन तलत, शहाब खान और मोहम्मद इखलाक टीम का हिस्सा। टूर्नामेंट 1 से 3 नवंबर तक खेला जाएगा। दिल फरेब धुनों से दिलों को महसूर करने वाले मौसीकार खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।